So factors affecting evaporation. First factor is surface area. What is surface area? You know, it is a surface phenomena. You know, evaporation जो है बेटा वो surface phenomena होता है. जितना ज्यादा सरफेस होता है उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है. जैसे सपोज करो ये ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर पानी है और ये पानी अब गिर गया नीचे. तो जितना ज्यादा ये फैलेगा, जितना ज्यादा ये फैलेगा, ये जितना ज्यादा इसका सरफेस होगा उतना ही जल्दी इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा. उतनी ही जल्दी पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा. अगर मान लीजिए पानी इतनी जगह पे फैला हुआ है तो यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ इवेपोरेशन हेयर, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा जगह पे फैला हुआ है. तो इसलिए हमने लिखा है कि दिस इज अ सरफेस फिनोमिना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा. यहाँ पे लिखा है इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस. तो हम कह सकते हैं सरफेस एरिया एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इफ सरफेस एरिया इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज. सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर. विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, more number of particles got enough kinetic energy to go into vapor state. अब क्या होता है आपको पता है टेम्परेचर, अब ये लिक्विड है, लिक्विड मीन्स वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म. अब क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे गर्मी हो रही है इस समय तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जितने पार्टिकल्स इस वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं उनके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ताकि वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर सके, वेपर स्टेट में. किस स्टेट में, वेपर स्टेट में. किस स्टेट से, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर सके. और ये किसके वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर. इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा. इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनके अंदर दे गॉट इनफ काइनेटिक एनर्जी सो एज टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. अब इसका यहाँ पे जस्टिफाई किया है, दैट्स वाई, इसी वजह से जो इवेपोरेशन है इज फास्टर इन हॉट समर्स. हॉट समर्स मतलब गर्मियों में, देन इन विंटर्स और क्लाउडी डे. आप देखेंगे कि कोई भी फैक्टर, आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कपड़े हैं, आपने उनको रिंस करके अगर ऐसे ही फैला दिया, स्प्रेड कर दिया, तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे. अगर जो आपका मौसम है, अगर वो विंटर और क्लाउडी है, अगर मौसम गर्मियों का है तो बेटा क्या होगा, गर्मियों के मौसम में क्या होगा, जल्दी से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है वाटर के अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर. अब आते हैं हम थर्ड फैक्टर पे, जो है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. कितना पानी प्रेजेंट है हवा के अंदर, कितनी नमी है, बेसिकली हवा में कितनी नमी है. जितनी ज्यादा नमी होगी उतनी ज्यादा हम कहेंगे ह्यूमिडिटी है. ह्यूमिडिटी मतलब जैसे हम कहते हैं ना, बड़ी गर्मी, बड़ी चिपचिपाहटपन है, मतलब पसीना जो है, स्वेट जो है वो इवेपोरेट नहीं हो रहा, जिससे आपको और ज्यादा गर्मी लग रही है. तो बेसिकली किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर. तो यहाँ पे लिखा है कि एयर कैन होल्ड डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एट द गिवन टेम्परेचर. तो हवा के अंदर ये एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर सकती है अपने अंदर, ठीक है, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे. अगर मान लीजिए, सपोज करिए, मान लीजिए 26 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें हवा के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ वाटर जो हवा के अंदर होता है वो कम होता चला जाता है, मतलब हवा जो होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है. गर्मी में जो हवा है वो सूखी, ड्राई होती है, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, हवा के अंदर नमी बढ़ती है, हवा ठंडी हो जाती है, क्योंकि हवा के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं. तो आप ये समझिएगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी हवा सूखी हो जाएगी, बहुत ही गर्मी वाली हो जाएगी, बहुत ही कैसी हो जाएगी, बहुत ही, मतलब आपको हवा में भी ठंडक महसूस नहीं होगी, हवा भी आपको गर्म लगेगी. तो ये यही होता है बेटा. इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस. आपको समझना है कि अगर हवा में नमी ज्यादा है, अगर हवा में पानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो वो हवा आपके रेट ऑफ
इवेपोरेशन डिक्रीज कर देगी। मतलब अगर मान लीजिए आपने कपड़े धो के सुखा दिए हैं तार पे और हवा के अंदर बहुत ज्यादा नमी है, बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा है जिसमें पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, या जैसे बारिशों में जो हवा होती है जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है, तो उस दौरान आप देखेंगे कपड़े नहीं सूखते, जल्दी नहीं सूखते, आपको पंखे के अंदर डालने पड़ते हैं, कई बार आप उसको 2-2 दिन लग जाते हैं सूखने में। पर जैसे इस समय की अगर हम बात करें, अगर हम इस गर्मियों में हम बात करें, तो अगर हम जैसे ही कपड़ा बाहर डालेंगे आधे घंटे में वो कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एक तो गर्मी है, सनी डे है, और साथ के साथ हवा के अंदर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर है, ह्यूमिड है। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल के तौर पे, क्लोथ ड्राई अप फास्टर ऑन अ ड्राई डे देन ऑन द वेट और रेनी डे। अब आप देखिए जो आपके कपड़े हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं जब आपका दिन जो होता है, डे मतलब दिन, बहुत ज्यादा गर्म या फिर बहुत ही ज्यादा सूखा होता है, जैसे गर्मियों में। अगर यही मौसम, यही डे अगर हम रेनी डे बात करें या क्लाउडी डे बात करें, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा बेटा वो डिक्रीज करेगा, ऑल बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एयर इंक्रीजेस। ठीक है, अब आता है लास्ट पॉइंट जिसे कहते हैं विंड स्पीड, मतलब हवा की गति, विंड स्पीड। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द सराउंडिंग। अब जब हवा बहुत तेज चलती है तो आप देखते हैं फटाफट चीजें सूख जाती है। जैसे मम्मी भी कहती है कि बाहर डालो, बहुत तेज हवा चल रही है, वो सूख जाएगा। इसका वजह यही है कि अगर स्पीड बढ़ेगी हवा की तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, बिकॉज जो हवा होती है वो अपने साथ जो वाटर प्रेजेंट होता है वो वाटर क्या करके ले जाती है, इवेपोरेट करके ले जाती है, उड़ा के ले जाती है इनटू द सराउंडिंग। ठीक है, Hence the rate of evaporation increases with the increase of the speed of wind। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा इवेपोरेशन है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ विंड। इफ स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। इवेपोरेशन जो टॉपिक पढ़ा है बेटा, उसमें अब हमारा आता है टॉपिक इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। जब भी इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है तो उससे क्या महसूस होती है, ठंडक। ठीक है, जब जैसे आप देखो अभी गर्मियों में लाइट चली गई है, अब जैसे ही लाइट आएगी तो आपको ठंडक महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका जो स्वेटिंग हुई है जब वो इवेपोरेट होगी, जब स्वेट इवेपोरेट होगा तो उसके वजह से क्या होगा, इट कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट। इस पे क्वेश्चन है, व्हेन आइस कोल्ड वाटर इज केप्ट इन अ ग्लास टम्बलर। अब मान लीजिए आइस कोल्ड वाटर है, इसे ऐसे समझिए। ठीक है, ये ग्लास टम्बलर है, कांच का ग्लास है। ठीक है, और इसके अंदर जो पानी है वो है आइस कोल्ड वाटर। मीन्स आप समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए बिल्कुल ये इसमें आइस भी डली हुई है, ठंडा पानी है बिल्कुल। ठीक है, आप देखेंगे उसके बाहर, आप देखेंगे कि ये वाटर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस मीन्स आपका जो ग्लास है वो बाहर से भी क्या हो जाएगा, गीला गीला सा हो जाएगा। इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसकी एक्सप्लेनेशन है, दिस ऑकर्स, देखिए क्वेश्चन यही है, व्हेन आइस कोल्ड वाटर इज केप्ट इन अ ग्लास टम्बलर फॉर सम टाइम, वाटर ड्रॉपलेट्स, दीज आर द वाटर ड्रॉपलेट्स, these are the water droplets which are seen on the outer surface. Reason explanation is that this occurs as the water vapor present in the air come in contact of the glass tumbler। अब देखिए ये आसपास की हवा है, ये जो हवा है इस हवा के अंदर भी क्या है, नमी है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे। जब ये वाटर वेपर्स इस सरफेस से जाके क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे, तो आप खुद जान सकते हैं बेटा, जब कोई भी, अब मान लीजिए जो हवा है आसपास की वो गर्म है, एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ दिस ग्लास टम्बलर। जब ये एयर यहाँ स्ट्राइक करेगी ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर तो क्या करेगी, वो कंडेंस हो जाएगी, इट गेट्स कंडेंस, इट्स कूल्ड एंड गेट कंडेंस टू फॉर्म दीज स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है ये अंदर वाले पानी से नहीं आई है, ये जो बाहर की हवा है इसके अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, जब वो यहाँ पे जाके टकराएगी हवा, उसके अंदर जो मौजूद वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, सो दैट दे विल फॉर्म द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ ए ग्लास टम्बलर containing crushed ice shows the presence of water vapor in the air। So this is also the confirmation that the surrounding airs contains some amount of water vapors which get condensed when it get strike to the outer surface of the glass tumbler, and the outer surface of the glass tumbler is what, cooled as compared to the temperature of the air। Understood? Next question है second question,
कॉटन क्लोथ्स आर यूज्ड टू वेयर ड्यूरिंग समर सीजन। व्हाई? बेसिकली कॉटन के कपड़े ही लोग पहनना पसंद करते हैं गर्मियों के सीजन में। सिल्क नहीं पहनना पसंद करेंगे, वूलन नहीं पहनते हैं। तो कॉटन के कपड़ों में ऐसी क्या खासियत है जो हम इसे समर्स में पहनना पसंद करते हैं? एक्सप्लेनेशन, कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। सबसे पहला रीजन है कि बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्ब करने वाला, सोखने वाला। क्या सोखता है? वाटर को बहुत आसानी से सोख लेता है। सो इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। इसी वजह से जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर में से किस चीज को बहुत आसानी से सोख लेते हैं? स्वेट, पसीने को। ठीक है। इट इज ऑब्वियस दैट अ पर्सन परस्पायर मोर ड्यूरिंग द समर। ये एक ये साधारण या फिर कह सकते हैं ये कॉमन फिनोमिना है कि गर्मियों में बेसिकली जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा, उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है। क्यों आता है इसका कारण भी हम जानते हैं, ड्यू टू द ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म। ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म ये होता है बेटा कि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती है तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो शरीर होता है वो क्या क्या मतलब एक तरह से सेक्रेट करता है स्वेट को, पसीने को, सो दैट जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, वो कंट्रोल में रहे। आपको पता है आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर आप कह सकते हैं जो 97 जो डिग्री फ़ारेनहाइट है उसके आसपास रहता है। जो नॉर्मल आपका बॉडी टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा इंक्रीज करने पे आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। इसी वजह से स्वेटिंग प्रॉब्लम होती है। आप कह सकते हैं कि गर्मियों में बेसिकली गर्मी बढ़ने पे शरीर खुद ही ऑटोमेटिकली ऑटो कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है स्वेटिंग करता है। ओके तो नेक्स्ट है हेंस वियरिंग ऑफ कॉटन क्लोथ्स हेल्प्स इन द इजी इवेपोरेशन स्वेट। तो इसी वजह से जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो बहुत इजी कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं फॉर द इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। ठीक है। व्हेन दिस स्वेट इवेपोरेट, जब ये पसीना क्या होता है, इवेपोरेट करता है, उड़ता है, ये क्या करता है, इट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपने पढ़ा था व्हाट इज लेटेंट हीट, हिडन हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे शरीर में से जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसको क्या करता है, उसको अपने साथ लेके चला जाता है, विच इन टर्न, जिसके वजह से हमें क्या होता है, कूल्स द बॉडी। हमारा जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी को ठंडक महसूस होती है एंड दस अ पर्सन फील्स कंफर्टेबल। और उसकी वजह से हमको एक आरामदायक, एक कंफर्टेबल फीलिंग रहती है जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़ों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है। स्वेट को एब्जॉर्ब करके बहुत जल्दी इवेपोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को एक कूलनेस, एक ठंडक और एक कंफर्टेबलनेस रहती है। ठीक है बेटा, क्लियर? टॉपिक है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। उसमें 4 बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन है पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड ऑन द हॉट सनी डे। अब लोग क्या करते हैं, लैंड है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है तो पानी स्प्रिंकल कर देते हैं। किसके ऊपर? लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर। ठीक है। पानी का छिड़काव करते हैं शाम को। क्यों? When water is sprinkled on the hot surface, जब भी, अगर मान लीजिए आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, तवा है, तवा बहुत गर्म है, मान लीजिए वो लैंड है, अगर मान लीजिए आप उस पर 2-3 बूंदे पानी के डालोगे तो वो एकदम से इवेपोरेट कर जाएगी। ठीक है। आपका तवा क्या हो जाएगा, ठंडा। इट गेट्स इवेपोरेटेड वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, बहुत ही जल्दी पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। एज इवेपोरेटेड वाटर लीव्स द सरफेस कूल, जब पानी इवेपोरेट करेगा तो उसके वजह से जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, ठंडा, कूल, ड्यू टू लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। आपको पता है कि उसकी जो वजह है, द मेन थिंग इज दैट ड्यू टू द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। आपको पता है जो पानी है वो लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है और उस दौरान टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है। जो टेम्परेचर है बेसिकली वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो बेसिकली स्टेट को चेंज करने में काम आ रहा है, मीन्स जो लिक्विड है उसे वेपर में कन्वर्ट करने में काम आ रहा है। तो उसके वजह से दिस टेक्निक इज क्वाइट इफेक्टिव, बहुत मददगार होती है, बहुत ही अच्छी होती है बेसिकली इन समर्स में बहुत अच्छा होता है फॉर द कूलिंग द सरफेस को कूल रखना है, पानी का छिड़काव करो और जिसके वजह से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट करेगा और इवेपोरेट करने की वजह से इट कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, लिक्विड्स लाइक एसीटोन। व्हाट इज एसीटोन? इट इज अ नेल पॉलिश रिमूवर, जिससे हम नेल पॉलिश हटाते हैं ना, नेल पॉलिश रिमूवर, दैट इज एसीटोन।
या फिर अल्कोहल, यू नो अल्कोहल, अल्कोहल मीन शराब, प्लेस्ड ऑन द पाम गिव यू फीलिंग ऑफ कूलिंग। जब आप अपने हाथ से, हाथ पे जब हमारी स्किन पे अगर एसीटोन लग जाता है, नेल पॉलिश रिमूवर, तो बड़ा ठंडक सी महसूस होती है। इसका कारण क्या है? जो एसीटोन और अल्कोहल है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड्स है। वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं बेटा? जो अपने आप इवेपोरेट कर जाते हैं एज सून जैसे ही वो नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर है इस समय सराउंडिंग का, जैसे ही उसके कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही हम उसका जो क्या कहते हैं कैप एकदम खोलते हैं, तो वो जो सराउंडिंग होती है, सराउंडिंग क्या करती है, उस लिक्विड को इवेपोरेट कर जाती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। बहुत ही आसानी से वो उड़ जाते हैं। व्हेन कैप्ट ऑन द पाम, जब आप उसे हाथ पे रखो, हाथ पे रखो, थोड़ी सी 2-3 बूंदे डालो नेल पॉलिश रिमूवर की, आप देखोगे जो हमारे हथेली है उसकी जो गर्माहट है, गर्मी है, उस गर्मी को कौन इवेपोरेट कर जाएगा? उस गर्मी को इवेपोरेट कर जाएगा आपका एसीटोन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एसीटोन बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल नेचर है उसका। वो आपके जो हाथ हथेली की जो हीट है उसको इवेपोरेट कर जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी हथेली को क्या महसूस होगा बेटा? ठंडक। ठीक है, when kept on palm their particles gain energy from the palm and evaporate causes the palm to feel cool। जो आपका हाथ है, हथेली है, उसको ठंडक महसूस होगी, क्योंकि आपकी हथेली की जो गर्माहट होगी उसको कौन इवेपोरेट कर जाएगा? एसीटोन। एंड आफ्टर दैट यू विल फील द कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मैम। एवरीथिंग। चलिए बेटा, तो आज क्लास को ओवर करते हैं और कल हम